हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 1000+ जीकेजीएस क्वेश्चन के पार्ट 4 को। इससे पहले पार्ट 3 हो चुका है। आपको इसका वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप तीनों पार्ट को देख लें। तो इस पार्ट में आपको 100 प्रश्न कराए जाएंगे जो कि वन लाइनर फॉर्म में होंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था। तो बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा था पुलकेशिन द्वितीय। अगले प्रश्न है कि अब लो नसानी अब न नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है। तो ये मिलती है विनय पत्रिका में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेबीज का टीका किसने बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन थे। तो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, इसका सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई। तो आंसर हो जाएगा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। नेक्स्ट है कि किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा घर्षण के। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी। तो इसका जवाब होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है। तो न्यूक्लियॉन किसका नाम है। तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट है कि किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियाँ धारण की। तो इसका जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश का राष्ट्र पशु कंगारू है। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2009 को। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो सही जवाब होगा लॉर्ड वेवेल के। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम के समृद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा गति के तृतीय नियम से, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है कि सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो इसका सही जवाब होगा भारत की। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का कोर किस रूप में है। तो पृथ्वी का कोर जो है वह पिघला द्रव्य के रूप में है। नेक्स्ट है कि किसने लिखा नीच भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है। तो सही जवाब होगा भूपटल से। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो सही जवाब होगा हृदय। नेक्स्ट है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि महजब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है। तो यह
पंक्ति जो है वह मोहम्मद इकबाल की रचना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भूपर्पटी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो सही जवाब होगा अब्दू अस्मद को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वंदना के इन स्वर में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब होगा सोहनलाल त्रिवेदी द्वारा। नेक्स्ट है कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सही जवाब होगा घर्षण। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीवी गिरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मैकियावेली को। नेक्स्ट है वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा 14 जून 1945 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो CIA जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA की गुप्तचर एजेंसी है। नेक्स्ट है भोपाल त्रासदी के दौरान जारी गैस कौन सा? तो इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोथियोसाइनेट है। नेक्स्ट है कि ओजोन जैवमंडल की सुरक्षा करता है? तो ओजोन जैवमंडल की सुरक्षा करता है पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो ये गणित से। नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सबसे निकट है? इसका आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि थिसुन के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सही जवाब होगा बुध। नेक्स्ट है कौन सा तारा सबसे निकट का तारा है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब होगा शुक्र। नेक्स्ट है सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सही जवाब होगा सीरियस यानी जिसको कहते हैं डॉग स्टार। नेक्स्ट है प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त PVC शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC का अर्थ क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नींबू में मौजूद एसिड कौन सा होता है? तो सही जवाब होगा साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कोष के जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो सही जवाब हो जाएगा ल्यूएन हॉक ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो सही जवाब होगा मिन्हाज उल सिराज को। नेक्स्ट है कि मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इसका सही जवाब होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो सही जवाब होगा मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सियाचिन क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा अल्पाइन हलचल के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेज़ली। नेक्स्ट है
हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो सही जवाब होगा मोटे अनाजों पर। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्त वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 से 71 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट है नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी पर्वत। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जनवरी में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो सही जवाब होगा 2 गुना। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सही जवाब होगा सीसा यानी कि लेड। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 सदस्य। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो सही जवाब होगा मलिक याकूब को। नेक्स्ट है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो गज़ल गायिका से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा सूर्य किरण से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन अध्यक्ष थे? तो सही जवाब हो जाएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट है कि मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब हो जाएगा मदुरई में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सही जवाब होगा माजुली द्वीप। नेक्स्ट है कि घड़ी में चाबी भरने पर कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो सही जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो सही जवाब हो जाएगा शाइस्ता खां को। नेक्स्ट है कि यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो सही जवाब हो जाएगा वायलिन के। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा हृदय का। नेक्स्ट है कि जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो सही जवाब होगा पुरुष का। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा अष्टप्रधान। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो सही जवाब होगा मराठी को। नेक्स्ट है कि तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो यह गुजरात का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है कि किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।